हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में प्रायिकता चैप्टर से एक्सरसाइज 16.2 को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसके पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे जिसमें हम एक्सरसाइज 16.2 में प्रयुक्त होने वाले जितने भी डेफिनेशन हैं, जितनी सूत्र हैं, सबको समझाए थे हम। इसमें मुख्य रूप से इस प्रश्नावली में यही प्रयोग होगा घटनाओं के बारे में। घटनाएं क्या है तो हम स्पष्ट रूप से उस वीडियो में आपको समझाए थे कि घटनाएं किसे कहते हैं, घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। उसमें हम वर्णन किए थे कि असंभव घटनाएं, निश्चित घटनाएं, सरल घटनाएं, फिर मिश्र घटनाएं क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया था। घटनाओं के बीजगणित के बारे में भी अध्ययन किए थे हम, जैसे दो घटनाओं, जैसे ए या बी घटनाएं क्या हैं, ए और बी घटनाएं, जिसको हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के रूप में समझाए थे। घटनाएं और भी प्रकार की थी। स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या है, उसका परिभाषा उसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया था। आइए इन सब बातों पर आधारित एक्सरसाइज 16.2 को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, आप किताब लेकर बैठेंगे, एक पासा फेंका जाता है, किताब पढ़ें। उसमें ऐसे दो घटनाएं दी गई हैं, ई और एफ। पहली घटना ई ऐसे बताई गई है कि पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। पासा फेंकते हैं तो 4 दर्शाता है, तो इस घटना को आप 4 लिख सकते हैं। फिर दूसरी घटना यह दिया गया है कि पासे पर सम संख्या दर्शाता है। तो पासे पर सम संख्या, जैसे आप पासा फेंकते हो तो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा क्या? 1 2 3 4 5 6, ये प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। अब पासे पर सम संख्या दर्शाना, तो इसमें से देख सकते हैं कौन कौन सम संख्या है इस घटना में। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6। इसमें से कोई भी एक अंक ऊपर आता है तो पासे पर सम संख्या दर्शाना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखिए किताब में, उसमें पूछ रहा है आप बताइए कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं कब कहते हैं? अगर ई और एफ के कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो। अब यहाँ देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ तो 4 है, 4 कॉमन, ये 5 नहीं है। ओके, जब 5 मिलेगा, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तब ये अपवर्जी घटना है। तो चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल 5, तो आप अपना जवाब लिखेंगे। अतः ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कैसे हो गया। बच्चों इसको नोट कीजिए, इसको मिटा कर दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तरह की घटनाएं दी गई हैं। इसमें पहला प्रश्न ये बोल रहा है, एक घटना एक यहाँ पर क्या लिखा गया, आप किताब से देखें, संख्या 7 से कम, संख्या 7 से कम। ओके, तो जब पासा फेंकते हैं तो 7 से कम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये घटनाओं का संचय बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा घटना बी को क्या बताया गया है, संख्या 7 से बड़ी है। तो क्या पासा फेंकेंगे तो 7 से बड़ी भी संख्या आती है क्या? क्योंकि पासे पर तो 6 तक ही संख्या है, तो ये भी समुच्चय होगा, 5 होगा। इन घटनाओं का वर्णन करना है। घटना ए को दर्शा लिए 1 2 3 4 5 6, घटना बी को दर्शा लिए 5, घटना सी क्या है किताब में ही देखते रहे हैं। संख्या 3 का गुणज है। संख्या 3 का गुणज, तो बच्चों पासा में जो 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन कौन अंक 3 के गुणज हैं? 3 से कटने वाली संख्याएं हैं 3 और 6, तो इसमें प्रतिदर्श बिंदु 3 और 6 होंगे। घटना डी क्या दिखाया गया है, डी संख्या 4 से कम है। ओके, संख्या 4 से कम, तो पासा फेंकते समय 4 से कम अंक कौन कौन होंगे? 1 2 3, उस वक्त 4 तो 4 के इक्वल है, हमें 4 से कम लेना है। घटना ई क्या दिया है? घटना ई बोल रहा है 4 से बड़ी सम संख्या,
4 से बड़ी सम संख्या। तो बच्चों पासा फेंकने वाले प्रतिदर्श समष्टि में 4 से बड़ी सम संख्या ओनली 6 है, तो आप 6 लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर यह ऐसे दिया है कि संख्या 3 से कम नहीं, ओके, संख्या 3 से कम नहीं, तो 3 से कम नहीं होना है, तो क्या होगा, 3 से कम नहीं होगा, 3 के बराबर तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा गया नहीं है कि 3 के बराबर लेना है कि नहीं, केवल ये बात कहा गया कि 3 से कम नहीं चाहिए, तो 3 से कम नहीं, 3 4 5 6 होना चाहिए, 3 4 5 6। ये दो जो घटनाएं पूछा, उन घटनाओं का वर्णन आप कर लिए। अब आपसे नीचे कुछ बहुत सी बातों को पूछा गया है, ए यूनियन बी पूछा गया है, फिर ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। अब जैसे समुच्चय में ए यूनियन बी कैसे करते हैं, ए और बी को मिला लीजिए कहीं, तो ए यूनियन बी, ए के अवयव और बी में सभी अवयवों को यहाँ लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी हम देख सकते हैं ए और बी में क्या कॉमन है, जब ये रिक्त समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन भी तो ऑलरेडी 5 ही होगा, ऐसे 5। अब इसके बाद फिर देखिए किताब में अपने देखे बी यूनियन सी पूछा है, ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, बी यूनियन सी पूछा गया है, ई इंटरसेक्शन एफ पूछा गया है। तो बी यूनियन सी क्या करेंगे, बी और सी को के सभी एलिमेंट को लिखना होगा, तो इसमें रिक्त है 3 6 होगा, 3 6। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में 6 कॉमन देखिए, 6 इंटरसेक्शन इज उभयनिष्ठ एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट 6, इंटरसेक्शन एफ हो गया 6। और आगे चलिए क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन एफ हो गया, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई पूछा गया है, फिर ए अंतर सी, ए डिफरेंस सी पूछा गया है, फिर डी डिफरेंस ई, ओके, डी डिफरेंस ई, फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश पूछा गया है, और फिर एफ डैश को भी पूछा गया है। इतने प्रश्न हैं, ओके, इन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई का कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, डी देखिए, डी 1 2 3 और ई 1 6 है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये तो 5 होगा, यानी ऐसे 5 लिखो या ऐसे कोई एक लिखेंगे। ए डिफरेंस सी को क्या समझते हैं, ए के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं होने चाहिए, ओके, तो ए में क्या है जो सी में नहीं है, तो सी में तो 3 6 है, इसमें से 3 और 6 को हटा दीजिए, जो बचता है लिखना होगा 1 2 4 5। डी डिफरेंस ई, डी में होना चाहिए लेकिन ई में नहीं होना चाहिए, डी डिफरेंस है, डी के ऐसे एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो डी के एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें तो 6 है, कोई काम तो है, डी 1 2 3 तो लिखना ही होगा, 1 2 3 डी में है लेकिन ई में नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई और एफ डैश में काम लेना है, तो काम करते हैं पहले चलो एफ डैश को निकाल लेते हैं, एफ डैश बताना है आपको। एफ डैश मीनिंग क्या है, एफ डैश का मतलब ये हो गया, डैश तो हमेशा इसके प्रतिदर्श समष्टि से लेना होगा, प्रतिदर्श समष्टि के ऐसे एलिमेंट जो एफ में न हो, तो एफ में तो 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 है, इसमें क्या होगा 1 2। अब ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई में क्या है ध्यान दीजिए 6 है, और इसमें क्या है 1 2 है, इसमें ई और इसमें काम क्या है कुछ रिक्त समुच्चय अर्थात 5। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ चुके होंगे, वीडियो फिर बैक करके भी देख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, पासा का एक जोड़ा है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, इसके आगे क्या करना है उस बात को भी रुकिए, पहले जब पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनाएंगे, पहले तो आप प्रतिदर्श समष्टि लिख लो, सैंपल स्पेस। तो पासे के जोड़े को फेंकने पर तो आप 36 एलिमेंट को बनाते हैं, तो वो आपको पता ही है 1 1 से लेकर 1 6 तक, मतलब बीच में क्या है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 से लेकर 2 6 तक, ओके, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 तक,
फिर ऐसे 4 1 4 6 तक 5 1 2 5 6 6 1 2 6 6 6। हम आशा करते हैं इस बीच में क्या लिखा गया है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे चलो, प्रश्न क्या बोल रहा है, और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। लिख लिए। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन करना है। आपके पास 3 तरह की घटनाएं। एक घटना ए क्या लिखा है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। यानी दोनों पासों पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनका योग 8 से अधिक लेना है। तो देखते हैं, पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। जैसे 1 + 1 क्या होगा 2, तो 8 से अधिक चाहिए। अब आप 1 1 से 1 6 तक आते हैं, किसी को जोड़ोगे तो क्या 8 से अधिक होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 1 से 1 ही होगा। अभी 2 1 3 ही होगा। 2 6 तक जाओगे तब भी अभी 8 है, 8 से अधिक चाहिए, तो यहाँ 3 6 9 होगा। तो पहला मिलेगा 3 6। उसके बाद यहाँ पर 4 5 4 6। इसके बाद अब इसमें देखते हैं 5 4। हमें क्या करना है, योगफल 8 से अधिक चाहिए। 5 1 6 होगा, 5 2 7 होगा, 5 3 8 होगा, तो 5 4 9, 8 से अधिक हो गया। 5 5 एंड 5 6 भी होगा। फिर यहाँ 6 3 9 होगा। इसके बाद सब होगा 6 4 6 5 एंड 6 6। अब यहाँ बी देखो क्या है, बी आप बुक में देख लो। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। जब दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है तो ये तो ओनली 2 होगा, दोनों पर ही 2 चाहिए। और तीसरी घटना सी, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7। अभी कुछ और बात है उसमें, 7 है और 3 का गुणज है। 7 है और 3 का गुणज। ओके, 3 का गुणज मैंने 3 से कटने वाली संख्या है और कम से कम 7 हो। 7 हो या 7 से अधिक भी हो, 7 से कम नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे 6 7 ही होगा, 7 से अधिक या 7 हो रहा है लेकिन 3 का गुणज भी चाहिए। इसमें जोड़िए, इसमें आइए 2 6 करोगे 8 है लेकिन 3 का गुणज तो है नहीं। इसमें आओ 6 3 9, ओके 6 3 9 3 6 होगा, क्योंकि 3 6 9 होगा और 9 7 से अधिक तो कम से कम 7 होगा लेकिन 3 का गुणज भी है। इसमें आइए 6 4 10 होगा, 4 5 4 5 होगा, 4 5 9 और कम से कम 7, 3 का गुणज भी है। 3 से कटने वाली संख्या है। 5 में आएंगे तो 5 4 होगा और तो कुछ होगा नहीं। इसमें 5 5 10 है तो 3 का गुणज नहीं है। 5 6 6 5 11, ठीक है कम से कम 7 तो है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। 6 में आते हैं 6 3 होगा एंड 6 6। ये क्या बात हो गया। अब इसमें ये पूछ रहे हैं घटनाओं में कौन कौन से युग परस्पर अपवर्जी है। तो किसमें कुछ काम नहीं है, बस वो अपवर्जी है। एक और भी मिलेगी, इसमें 2 तो इसमें 2 तो है क्या नहीं, तो आप दिखा दीजिए, यहाँ दिखा लीजिए। चूंकि ए इंटरसेक्शन डी क्या है 5, बी सी भी तो 5 ही है। बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 है। ए और सी में चेक कर लो, 3 6 तो काम आ गया, ये नहीं। ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल 5, तब बोल सकते हैं अतः ए तथा बी व बी तथा सी परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। जो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बच्चों थोड़ा सा एक बात और देखिएगा, शायद आप इसका आंसर अपने एनसीईआरटी किताब से मिला रहे होंगे तो ये बी वाला आंसर नहीं मिल रहा होगा।
कारण क्या है, आपके हिंदी मीडियम वाली जो किताब में जो प्रश्न छपा है हम उसको तो लिख दिए, लेकिन आप इसके ओरिजिनल किताब में थोड़ा सा मिलाएंगे। जो इंग्लिश वर्जन वाली किताब है ये भी घटना ऐसे डिफाइन किया गया है कि दोनों पासों पर किसी पर भी संख्या 2 प्रकट होना, किसी एक पर भी संख्या 2 प्रकट हो रही है उसको लिखना है। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होना, जैसा कि आपके बुक में जो लिखा हम देख के लगा दिए, लेकिन प्रश्न ये था कि दोनों पासों में से किसी एक पर भी संख्या 2 प्रकट होना। तब क्या लिखेंगे, कहीं भी 2 है तो सब लिखेंगे, 1 2 लिखोगे, 2 1 लिखोगे, ये पूरा 2 6 तक लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, 4 2 लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे, 6 2 लिखेंगे। ओके, अब उसके अनुसार आप फिर मिलाएंगे तो जवाब तो हमको लगता है यही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये सेट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा प्रश्न है वैसा लगाइए। ओके, वो तो जब ये बात लिखा है तो आप उतना तो लिख ही सकते हैं इसको समुच्चय भी को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, आप बुक में देखें, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। बच्चों जब 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, पहले इसको आप बना लो। चलिए ये आप 16.1 में भी बना चुके हैं। अगर ये बनाने में दिक्कत है तो आप एक्सरसाइज 16.1 को देखिए, ये आप उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए देखिए। H T T T H T T T H and ऊपर के 8 एलिमेंट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए कि घटना ई 3 चित्त दिखना। ओके, मान लीजिए घटना 3 चित्त दिखना को ए से, ए को क्या लिख रहे हैं, 3 चित्त दिखना। बच्चों थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाली किताब में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, तो जो छपा है हम उसी को लगा रहे हैं। ठीक, तो उत्तरमाला कहीं डिस्टर्ब होगा तो वो हम आपको रिमाइंड करते रहेंगे कि क्या सही है। तो जो मैटर है आप उस बात को समझें। 3 चित्त दिखना, 3 चित्त दिखना में तीनों हेड दिखना, हेड चित्त मतलब हेड या चीज। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि घटना 2 चित्त और 1 पट्ट दिखना। 2 चित्त और 1 पट्ट दिखना। 2 चित्त और 1 पट्ट, 2 चित्त 1 पट्ट यहां पर है, यच यच टी। 2 चित्त 1 पट्ट है, यच टी यच टी यच यच। अब इसमें 2 चित्त कहीं नहीं, आगे शायद सी में लिखा है, को बी से लिखते हैं, बी लिख दिए। फिर कर 3 पट्ट दिखना को सी से लिखते हैं। 3 पट्ट दिखना, 3 पट्ट मीन्स टी एक कहीं होगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, सी और घटना, ठीक है, अभी डी भी है। पहले सिक्के पर चित्त दिखना, घटना डी क्या है, पहले सिक्के पर चित्त दिखना। तो पहले सिक्के पर चित्त, पहले पर सेकंड और थर्ड पे क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर पहले पर हेड है तो उसको लिखेंगे हेड, यहाँ हेड है, एच एच टी है। फिर यहाँ पर भी हेड है, एच टी एच है। पहले पर हेड चाहिए, यहाँ एच टी टी है और आगे कुछ नहीं। इतना ABCD 4 तरह की घटनाएं दी गई। अब आपसे कहा गया बताइए इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। तो परस्पर अपवर्जी के लिए हमें क्या मिलाना होगा, किसमें किसका इंटरसेक्शन 5 है। तो चलो A B में देखो तो कुछ काम है क्या, A इंटरसेक्शन B तो 5 दिख रहा है, ये अच्छे नहीं है। A और C में भी देख लो, ये भी तो 5 है। ओके, A और D को मिलाइए, ये अच्छे यहाँ भी मिला, छोड़ दीजिए। BC देखो, T इसमें नहीं, BC भी इंटरसेक्शन 5 होगा। B का D के साथ देख लीजिए, H ये तो मिल रहा है, नहीं 5। C और D में मिलाइए तब C 5 है, C इंटरसेक्शन D बराबर 5। अतः
ये जवाब हो गया आपका पहले का जवाब हो गया ए बी, ऐसे लिखेंगे ए तथा बी कामा, ए तथा सी कामा, बी तथा सी कामा, सी तथा डी। ये क्या है? परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या है? सेकंड नंबर ये पूछ रहा है कि सरल घटनाएं हैं, सरल घटनाएं जिसे कहते हैं ऐसी घटनाएं जिसमें सिंगल एक एलिमेंट हो। तो ए में टी अच्छा ये सरल घटना होगी, ये सी भी सरल घटनाएं हैं, तो बोलेंगे ए तथा सी क्या है? सरल घटनाएं हैं, ए तथा सी सरल घटनाएं हैं। एक बात और पूछो थर्ड, मिश्र घटनाएं। मिश्र घटना कौन होगा? जिसमें एक से अधिक एलिमेंट, तो एक से अधिक तो इसमें भी है, एक से अधिक इसमें भी है। बी तथा डी क्या है? बी भी मिश्र घटना है और डी भी मिश्र घटना है। बी तथा डी मिश्र घटनाएं हैं। ओके, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा किताब में पढ़ेंगे आप। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। बच्चों जब 3 सिक्कों को हम एक बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समझ तो आपके सामने है, ये बनना ही ये आप कई बार बना भी चुके हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। पहला क्या सवाल है? दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती हैं, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है। ऐसा कोई दो एग्जाम्पल देना है ये और ये दो घटनाओं के बारे में कि जो दोनों परस्पर क्या है? अपवर्जी है। देखिए अनेकों उदाहरण दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके आंसर से ही मिला है। उदाहरण हुआ जैसे मान लो हम देते हैं न्यूनतम दो चित्र प्रकट होना और एक घटना हम देते हैं न्यूनतम दो पट प्रकट होना। देखते हैं क्या है? न्यूनतम दो चित्र, कम से कम दो चित्र, कम से कम दो हेड चाहिए, तो इसमें तो कम से कम दो हेड हैं, तो क्या है? यच 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 दो हेड, कम से कम दो हेड, यच यच टी। न्यूनतम दो चित्र, कम से कम दो यच चाहिए, तो दो यच तो इसमें भी है, यच टी यच, इसमें भी टी यच यच, इसमें दो हेड नहीं है, कम से कम दो हेड चाहिए। यहाँ ये न्यूनतम दो पट प्रकट होना, कम से कम दो टी इसमें है नहीं है। जहां दो टी होगा वहां से लिखना शुरू करोगे, यच टी 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 यच टी 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 यच टी टी टी, कम से कम दो टी। क्या इसमें कोई कॉमन है? कोई नहीं कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या है? परस्पर अपवर्जी। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा अथवा इसका एग्जाम्पल हो भी बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान बता दिए 3 चित्र प्रकट होना, 3 चित्र प्रकट होना, अरे तथ्यतः 3 चित्र, जैसे एनसीईआरटी में एक शब्द आता है तथ्यतः, तथ्यतः माने एक्यूरेट एकदम 3 चित्र प्रकट होना, तब तो यच 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 आएगा। ओके, फिर ऐसे भी ये घटना हम डिफाइन कर रहे हैं तथ्यतः 3 पट प्रकट होना, तो 3 पट प्रकट होना मीन्स क्या? टी टी टी। तो क्या इन दोनों में कोई काम है? कुछ नहीं काम है। तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, इसके अलावा और भी बना सकते हो, बहुत से उदाहरण बना सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का उदाहरण हो गया। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? इसको मिटाते हैं, आप चाहे वीडियो रोक लीजिए, इसको नोट कर लो। दूसरा आप अपने बुक में पहले समझ लो, ध्यान से देखिए। किताब लेकर बैठो बच्चों, तभी कुछ फायदा होगा। किताब लेके बैठिए, रफ लेके बैठिए, जहाँ जरूरत है वीडियो रोकिए, उसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बुक में देखते हैं। 3 घटनाएं बताना है जो परस्पर अपवर्जी और निशेष हो। 3 घटना आपको देना है जो परस्पर अपवर्जी हैं और क्या है? निशेष हैं। दूसरा
तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तथा विशेषों, बच्चों अपवर्जी का डेफिनेशन और विशेष का डेफिनेशन इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम दिए थे, उसको आप एक बार बैठ करके देख लें। तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और विशेष। अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? किसी दो में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, और विशेष का मतलब तीनों का यूनियन करें तो ये समष्टि समुच्चय आ जाना चाहिए, अर्थात प्रतिकर्ष समष्टि मिलना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम बनाते हैं, ये कोई चित्त प्राप्त नहीं होना। चलिए एक इसको बनाएंगे, कोई चित्त न प्राप्त, ध्यान दीजिए, कोई चित्त नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो मीन्स क्या? इसमें तो कम से कम तीनों चित्त हैं, तीनों दो चित्त, कोई चित्त नहीं होना चाहिए। तो अकेले ये घटना घटित होगी टी टी टी। घटना ये बनाते हैं तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होना। चलिए, तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होना, तथ्यतः एक चित्त। तो तथ्यतः एक चित्त केवल एक चित्त यहाँ पर है, एच टी 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 एच टी 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 एच। ओके, तीसरी घटना हम बना दें, न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना, मैंने कम से कम दो चित्त, कम से कम दो, तो कम से कम दो चित्त इसमें है, एच 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 बना सकते हैं। कम से कम दो चित्त एच एच टी बना सकते हैं, कम से कम दो चित्त एच टी एच एच। अब इसमें तो कम से कम दो नहीं है, एक ही है। तो बच्चों ये तीन घटना बनाए, कब हम कहेंगे? पहले ये मिला देते हैं क्या परस्पर अपवर्जी है, इसमें कोई कॉमन है क्या? कुछ नहीं कॉमन, इसमें कुछ नहीं कॉमन, इन दोनों में भी शायद कुछ भी नहीं कॉमन है। लेकिन इन तीनों का यूनियन करें अगर, तो ये पूरा सेट आपके सामने दिख रहा है। देखो ये अच्छी हो गया, ये अच्छी सब मिलेगा, पूरा मिलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो ये ऐसे उदाहरण है, जो तीन घटनाओं का एक उदाहरण है जो परस्पर अपवर्जी हैं और विशेष भी है। ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हैं आप, आपके बुक में और भी उदाहरण है, हम आपके आंसर वाला नहीं लिखे हैं, आपके आंसर वाला आप खुद उसको देख लेंगे और एक उदाहरण यहाँ अलग से दे दिए। तो बच्चों इस तरह से और भी उदाहरण हुआ बनाएंगे, सोचेंगे इसमें। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न किताब में देखें आप। तीसरा प्रश्न, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, आपको ऐसा बनाना है, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, यानी नहीं है मतलब उसमें कोई कॉमन हो। जैसे आप बनाते हैं, चलिए दो घटना, ए अधिकतम दो चित्त, अधिकतम दो चित्त, अधिक से अधिक दो चित्त बनाना। देखिए अधिकतम दो, इसमें तो तीन, अधिकतम दो एच एच टी, अधिकतम दो एच टी एच, अधिक से अधिक दो टी एच एच, अधिक से अधिक दो, मैंने दो से अधिक नहीं, दो से कम कितना है वो तो लिखना ही है, दो से अधिक नहीं चाहिए। तो ये छूट के ये पूरा लिखना होगा आपको। तो ये अधिकतम तो है, दो से अधिक कहाँ है? इसमें तो एक ही है, एच टी, दो से अधिक नहीं है। कम क्या है उससे मतलब नहीं, दो से अधिक नहीं चाहिए। ये तो ये बना लिया। ठीक, ऐसे हम एक घटना भी बनाते हैं, तथ्यतः दो चित्त। तथ्यतः दो चित्त का मतलब एक्यूरेट दो चित्त ही आए, दो चित्त एच एच टी एच एच, तथ्यतः दो चित्त। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या चाहिए? दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, इसमें कॉमन तो है, एच एच टी कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, तो ये अपवर्जी घटनाएं नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कोई दो कॉमन हो जाए, एक भी कॉमन हो जाए तो परस्पर अपवर्जी नहीं हुआ, और घटना तो है, घटना तो बना दिया। तथ्यतः दो चित्त, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। इस तरह से अन्य उदाहरणों को भी आप सोचेंगे। जैसे एक उदाहरण और हम समझा देते हैं, जैसे इसे बता सकते हैं न्यूनतम दो चित्त,
ऐसे घटना और बना सकते हैं, न्यूनतम 2 चित्त और तथ्यतः एक पट, तथ्यतः एक पट, इसको आप बना के सोचेंगे, इसको ये रिवाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ 3 हो गया। अभी 2 क्वेश्चन और इसमें, उसको भी देखते हैं। 5वें का थर्ड जो एग्जाम्पल देना आपको, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। अपवर्जी कब कहेंगे? दोनों में कॉमन कुछ न हो। निशेष कब कहेंगे? दोनों का यूनियन यश के बराबर न हो। ओके, तो यहाँ 2 एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल ये हम देते हैं कि तथ्यतः एक चित्त आना। चलिए, तथ्यतः एक चित्त मीन्स क्या हो गया? एक हेड, एक्यूरेट एक हेड, एक्यूरेट एक हेड यहाँ एच टी एच टी एंड टी एच। और एक घटना भी दिखा देते हैं, तथ्यतः 2 चित्त, 2 चित्त माने एक्यूरेट 2 हेड, एक्यूरेट 2 हेड यहाँ एच टी एच टी एच एच। अब 2 हेड वाला कोई नहीं, 2 घटना जो परस्पर अपवर्जी हैं, यहाँ ये वेरीफाई कर सकते हो। इंटरसेक्शन भी फाइल है, कुछ काम है क्या? मिलाइए, कुछ भी नहीं काम है। और ये नियम भी अगर करते भी हैं तो आएगा क्या? देखिए, एच टी टी एच टी टी एच एच टी एच टी एच एच। और ये नॉट इक्वल फाई है, ये रिक्त समुच्चय वो सारी, ये नॉट इक्वल यस है, प्रतिदर्श समष्टि के बराबर नहीं है, इसलिए ये निशेष नहीं है। क्योंकि यस बराबर हो जाए तब कहीं ये निशेष है। 3 घटनाओं का उदाहरण दीजिए जो अपवर्जी है, आप इसी को ले सकते हो। चलिए, जैसे हम ये ले लिए, यही तथ्यतः एक चित्त। ओके, तो ये बना लीजिए एच टी 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 एच टी टी एच। बी वाला ये एग्जाम्पल लेते हैं, तथ्यतः 2 चित्त एच एच टी एच टी एच एच। ओके, एक और बना लेते हैं, तथ्यतः 3 चित्त, तथ्यतः 3 चित्त तो एच 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 है। अब खुद मिला लीजिए, किसी 2 में कोई भी काम नहीं है और यूनियन करेंगे भी तो ये छूट जाएगा, क्योंकि टी कहीं है नहीं। तो 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है, इस तरह से आप दिखा लीजिए, ये फाइल दिखा लीजिए, और निशेष नहीं है तो इसका यूनियन करके दिखा लो, नॉट इक्वल यस है। तो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। बच्चों देखिए, हम थोड़ा सा वीडियो छोटा हो इसलिए ऐसे लिख दिए हैं। उन पासों का प्रतिदर्श समष्टि आप सीख चुके हैं, इतना होता ही है। 1 से 16 तक, 2 से लेकर ऐसे 36 हो गया है। तो यहाँ 3 घटनाएं आपको बनाने को कहा। सबसे पहले बना लेते हैं, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो आप देख सकते हैं कितनी घटनाएं ऐसी जिसमें पहले पासे पर सम संख्या है। तो इसमें पहले पासे पर सब में 1 है, इसमें सब पर 2 है, तो ये आएगा आपका 1 2 2 3 2 4 2 6 तक सब होगा। फिर इधर ये पहले पासे पर विषम संख्या, पहले पासे पर सम संख्या 4 1 से लेकर 4 6 तक। यहाँ पर 5 पहले पर विषम आएगा, ये पहले पर सम 6 1 से लेकर 6 6 तक। पहले पासे पर विषम संख्या, ये इसका उल्टा लिख जाओ, ये 1 1 से लेकर 1 1 से लेकर 1 6 तक आएगा पूरा। फिर ये होगा आपका 3 1 2 3 6, और ऐसे ही 5 1 से लेकर ये होगा 5 6 तक। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से छोटा या 5 के बराबर है। चलो जोड़ते हैं, 1 1 2 5 से छोटा लिखना है आपको। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 5 5 इक्वल भी तो 5। अब 1 5 लिखोगे 6 बड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ
2 1 जोड़ते रहेंगे, जोड़ के लेके 5 से छोटा 2 2 2 3 2 3 5 क्योंकि इक्वल ही। अब इसमें आइए 3 1 3 2, इसके बाद अब 3 वाले में तो होगा नहीं, 4 1 होगा। अब हमको लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन को उठाइए, इसमें देखिए 8-10 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए। पहला आपसे पूछा गया ए डैश, चलिए कुछ तो अभी मिटाना ही पड़ेगा, कुछ बात ध्यान रखते हैं। चलिए ए डैश समझ जाओ, ए डैश क्या होगा, ए डैश मीन्स क्या, इसके प्रतिदर्श समष्टि के ऐसे एलिमेंट जो ए में न हो। तो ए में क्या है, जो पहले वाला अंक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें पहला वाला अंक विषम संख्या वाला है ना। तो ए डैश क्या लिखोगे, 1 1 से लेकर 1 6 तक होगा, 3 1 से लेकर 3 6 तक होगा, और 5 1 से लेकर 5 6 तक। बच्चों क्लियर। और इसको आप बोल नहीं सकते हो, ये खुद बी के बराबर नहीं होगा, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बनाना था ए डैश क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी नहीं, बी नहीं मीन्स बी डैश ही, बी नहीं का मतलब क्या है, बी डैश। तो बी डैश जो बी में न हो, तो बी में क्या है, पहला वाला अंक विषम है, तो इसका मतलब पहला वाला अंक सम वाला लेना। तो 2 1 से लेकर 2 6 तक, फिर 4 1 से लेकर 4 6 तक, और फिर 6 1 2 6 6 यहाँ तक। एक तीसरा क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी जब करेंगे, ए यूनियन बी, तो हमको तो लगता है ए यूनियन बी करने पर पूरा का पूरा प्रतिदर्श समष्टि ही तो होगा, या तो पूरा लिखिए एकदम, तो 1 1 से 1 6 यहाँ है, 2 1 से 2 6 यहाँ, ए यूनियन बी में ए बी को मिलाना है। तो क्या हम सीधे ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप चाहते हैं तो पूरा 1 1 से लेकर 1 6 पूरे 36 लिखेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, एक यूनियन में ध्यान दीजिएगा, लिखा था ए या बी, ए या बी को तो आप ए यूनियन बी समझते हैं। चौथा लिखा ए और बी, ए और बी को आप ए इंटरसेक्शन भी समझते हैं। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कुछ भी नहीं कॉमन है, क्योंकि पहले स्थान पे सम है, पहले स्थान पर विषम है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो ये तो रिक्त समुच्चय ही होगा, उसको आप 5 लिखेंगे। पांचवा में क्या करना है, पांचवा ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं। क्वेश्चन देख लेंगे, एक घटना घटित हो किंतु सी न घटित हो, ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी डैश, इसको लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए में हूं लेकिन सी में नहीं हूं, तो ए है आपका, सी को देख लो, ए 2 1 से लेकर 2 6 तक को इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 1 2 2 2 3 मिल रहा है, तो ये इसमें से हटाना होगा। 2 1 2 2 2 3 को छोड़ के क्या होगा, 2 4 2 5 और 2 6, ओके। अब 4 1, तो सी में 4 1 है क्या, यहाँ है, देखिए 4 1 नहीं होगा, उसका 4 2 से लेकर 4 3 4 5 4 6 पूरा होगा। 6 1 तो इसमें कुछ है सी में, देखिए 6 1 से लेकर 6 6 पूरा होगा, 6 1 2 6 6। बच्चों थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से देखिए। ये 5वां हो गया। छठवें में क्या बोल रहा है, छठवां बी या सी। बच्चे काम करिए, आप थोड़ा सा वीडियो रोक के इधर वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, क्योंकि उसको अभी टाइम है, इसका जरूरत अभी क्वेश्चन नंबर 7 में 7 इसी से लेके चलना है, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे। आप वीडियो रोक के नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं, ओके, मिटाना। तो अब आगे क्या है इसको देखते हैं। अगला क्या है आपका छठवां, बी या सी। छठवां में क्या है, बी या सी, इसको क्या लिखोगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या, बी और सी को मिक्स कर दो, बी सी को मिला दे। 1 1 से लेके 1 6, तो इसमें ऑलरेडी ये तो आएंगे 1 1 से लेके 1 6 तक।
से लेके 16 तक। बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाना है, ये हो गया यहाँ तक आ गया पूरा 2 1 2 2 2 3, इसमें मिलाना है 2 1 2 2 2 3, और ऑलरेडी 3 1 से लेके 3 6 तो है इसमें, तो 3 1 से लेके 3 6 तक पूरा ही लिखना है, 3 1 से लेके 3 6 तक। 4 1 भी आ रहा है 4 1, तो इसमें 5 1 से लेके 5 6 तक है, 5 1 2 5 6, ये सब इसमें हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ है नहीं तो उसे ऊपर चलाते हैं। सातवां बी और सी, बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी सी में क्या काम है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4। क्योंकि बी में केवल पहले स्थान पर विषम वाला ही है, तो विषम वाला ही देखेंगे, ये मिल गया। अब 2 वाला देखने की जरूरत है नहीं, इसमें होगा नहीं। 3 1 3 2 मिलेगा इसमें, कॉमन 3 1 3 2 3 1 एंड 3 2। एक छठवां भी हो गया, सातवां हो गया। एक और है आठवां, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। बच्चों सातवां एक और देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। सातवां नंबर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दो। ए इंटरसेक्शन, जब हम बी डैश को यहाँ लिखे थे, बी नहीं, तो ये पूरा का पूरा सेट ए मिला था क्या? देखिए बी डैश को ऑलरेडी आप यही बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए इंटरसेक्शन ये तो ए ही होगा, और इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब जो सी में न हो, तो ए में क्या है? ए में तो पहले स्थान पर सम संख्या बनेगी, ठीक। और सी डैश आपको अलग से बनाना होगा। सी डैश पर इसको छोड़कर जैसे इसमें 1 1 1 2 1 2, या तो सी डैश अलग से बनाइए पहले, उसके बाद ही हो पाएगा। तो सी डैश कहाँ से बनाओगे? यस में से बनाना होगा। यस के ऐसे एलिमेंट जो सी में न हो, तो सी में नहीं होने वाले में ध्यान दो 1 1 1 2 1 3 1 4। तो फिर हमें 2 से मतलब है, क्योंकि पहले स्थान पे सम होगा वही तो ए में होगा। यहाँ 2 1 2 2 2 3 नहीं है इसमें सी डैश है, यानी सी डैश में 2 2 4 2 5 2 6 होगा, तो यहाँ आएगा ही काम 2 4 2 5 एंड 2 6। सी डैश में ये सब तो होंगे, फिर 4 1 नहीं होगा, 4 2 होगा, 4 2 से 4 6 होगा। एक ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। उसमें दिख रहा है उपर्युक्त प्रश्न नंबर 6 को देखिए। तो अब छठवां में भी आप सबका क्वेश्चन, इसी प्रश्न को आप देखेंगे। सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें बोल रहा है कुछ बातें दी गई हैं, 6 तरह की बातें दी गई हैं, आपको बताना कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला देखते हैं, ए और बी अपवर्जी। अपवर्जी कब कहते हैं? जब ए और बी में कोई काम न हो। तो क्या इसमें कोई काम है क्या? कुछ नहीं काम है। देखो इससे पहले स्थान पर सम है, इससे पहले स्थान पर विषम, तो ये सत्य हो गया। ए और बी अपवर्जी व निशेष। अपवर्जी तो है, ठीक। हम निशेष का जांच कर लेते हैं। निशेष कब होता है? जब ए और बी को मिलाने पर हमारे पूरा का पूरा प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हो जाए। तो हो गया ये 1 वाले सब हो गया, इसमें सम और इसमें सम वाले विषम वाले, ये भी सत्य है। ये बराबर बी डैश है क्या? तो बी डैश जब आप बनाए थे, बी नहीं बी डैश, तो बी डैश तो पूरा ए ही तो मिला। देखिए ये वाला जो सेट था 2 1 से लेकर मैंने सम संख्या वाला, ये भी सत्य है। तो पहला दूसरा तीसरा सत्य है। ऐसे फिर देखते हैं ये आपका, इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, सुन जाते हैं।
क्या दे रहा है उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से दे। ए और सी परस्पर अपवर्ती है। चौथा, ए और सी अपवर्ती, इसको जांच कर लेते हैं। ए सी अपवर्ती है क्या? अपवर्ती कब कहेंगे? जब ए सी में कोई कॉमन न हो। तो यहाँ तो 2 1 है, 2 2 है। देखिए 2 1 2 2 कॉमन हो गया, तो ये प्रथम गलत हो गया। पांचवा में क्या दिया है? ए और बी डैश अपवर्ती है। ए और बी डैश अपवर्ती। बच्चों बी डैश मींस क्या? बी डैश मींस ए, क्योंकि बी डैश तो पूरा ए बना था। ए और ए अपवर्ती, ए और ए तो पूरा कॉमन हो जाएगा, ए और ए अपवर्ती नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्ती और विशेष है। ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्ती के बारे में सोचते हैं। ए डैश को आप क्या लिखते हो? बी। देखिए ए डैश मींस ए पूरा का पूरा बी बना था, बी। बी डैश का मतलब ए और सी, इसमें देखते हैं कॉमन, ठीक है। बी ए में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन सी वाला तो कॉमन है। सी में 1 1 है, तो 1 1 तो बी में कॉमन मिल ही रहा है। इसमें 2 1 है, तो 2 1 भी तो इसमें कॉमन मिल रहा है, तो ये कथन भी गलत है। बच्चों हम आशा करते हैं एक्सरसाइज 16.2 को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, और ऐसे हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो रोकिए और ऑन कर लें।